तो कहानी शुरू होती है यथार्थ और साची नाम के एक कपल से। ये दोनों कपल्स होते हैं, लेकिन कुछ वक्त से इन दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही होती है और यहाँ पर साची को डिवोर्स चाहिए। यथार्थ ये सुनकर के नाराज हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो एक साइकियाट्रिस्ट को कॉल करता है और उसको ये सारी प्रॉब्लम बताता है, जिसका नाम होता है विद्या। जब यथार्थ यहाँ पर अपने ऑफिस में जाता है तब उसे ये पता चलता है कि उसे किसी मीटिंग के लिए सिंगापुर जाना है और यथार्थ वहाँ पर जाना नहीं चाहता है और इसके बारे में बात चल रही होती है कि तभी वो टीवी पर ये देखता है कि एक टेररिस्ट एक बिल्डिंग के अंदर चला गया है। इस बिल्डिंग में उसने एक फ्लैट को हाईजैक कर लिया है और ये फ्लैट यथार्थ का होता है। यथार्थ तुरंत ही भाग करके दोबारा से अपने घर जाता है, जहाँ पर पुलिस उसे ये बताती है कि अंदर एक टेररिस्ट है। यथार्थ बोलता है कि अंदर उसकी वाइफ और मेड है। पुलिस उसे ये बोलती है कि अंदर मेड नहीं है, मेड यहाँ पर टेररिस्ट के आने से पहले ही सामान लाने के लिए बाहर निकल गई थी, तो अंदर सिर्फ उसकी वाइफ है। यहाँ पर इस पूरे जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है उसका नाम होता है मलिक। दूसरी तरफ हम हबुल को देखते हैं। हबुल एक मुस्लिम टेररिस्ट होता है और वो यहाँ पर साची से बोलता है कि वो उसके लिए पानी लेकर आए। मलिक यहाँ पर यथार्थ को ऐसा बोलता है कि हबुल अभी कुछ ही वक्त पहले जेल की शिफ्टिंग के दौरान भाग गया था और भाग करके वो उसके फ्लैट में चला गया है। यहाँ पर हबुल सभी कॉप से ये डिमांड करता है कि उसके दोस्त को यहाँ पर लेकर के आए और वो यहाँ पर एक कार लेगा और अपने दोस्त के साथ में निकल जाएगा। उसका दोस्त भी कुछ ही वक्त पहले जेल से भाग गया होता है और उन्हें नहीं पता होता है कि इस वक्त उसका दोस्त कहाँ पर है। अब यहाँ पर मीडिया को जैसे ही पता चलता है कि किसी टेररिस्ट ने एक फ्लैट को हाईजैक कर लिया है, वो लोग यहाँ पर हबुल के अगेंस्ट काफी सारी न्यूज को बनाने लगते हैं। ये सब देख करके हबुल परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर साची ऐसे बोलती है कि जब तुम्हारा दोस्त आ जाए और तुम जाने लगो तो मुझे मार देना, क्योंकि मुझे जीने का शौक नहीं है। दूसरी तरफ यथार्थ यहाँ पर मलिक को ऐसा बताता है कि अंदर जो उसकी वाइफ है वो नॉर्मल नहीं है, उसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, मतलब कि वो अपने आप से कुछ भी इमेजिन कर लेती है और उन्हीं बातों को सच मानने लगती है, या फिर जो भी सच होता है उसे ऐसा लगता है कि ये चीज इमेजिनेशन है और इसकी वजह से वो कुछ भी कर सकती है। जैसे कि आज सुबह ही वो उससे डिवोर्स मांग रही थी, जबकि इससे पहले उनकी लाइफ एकदम सेट चल रही थी, तो डिवोर्स की तो कोई बात आती नहीं। और यहाँ पर साची को ये भी लगता है कि यथार्थ का किसी के साथ में अफेयर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ साची यहाँ पर हबल को ऐसा बताती है कि यथार्थ का दिव्या नाम की उसकी साइकियाट्रिस्ट के साथ में अफेयर है और वो यहाँ पर उसके पैसों के पीछे पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास में काफी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है और यथार्थ ने इसी के लिए उससे शादी करी थी। यहाँ पर दिव्या और यथार्थ मिल करके उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे पागल खाने भेज दिया जाए और यथार्थ उसकी पूरी प्रॉपर्टी का ओनर बन जाए। अब यथार्थ यहाँ पर हबल से बात करता है और उसे ये बताता है कि उसकी वाइफ को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और वॉशरूम में उसकी दवा रखी है, जो कि उसको चुपचाप चुपके से देनी पड़ती है, क्योंकि सामने से देने पर वो खाती नहीं है। ये उसके डिसऑर्डर की दवा है और अगर उसे नहीं मिली तो वो कोई भी पागल जैसी हरकत कर सकती है, जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम होगी। अब ये सारी बातें सुन करके साची ये बोलती है कि ये दवा उसकी मेंटल कंडीशन को ठीक नहीं करती है, बल्कि और भी ज्यादा खराब कर देती है, जिसकी वजह से इस दवा को लेने के लिए वो मना करती है। अब मलिक ये सारी बातें मेड से कंफर्म करता है तो मेड ये बताती है कि ऐसा सच है, यथार्थ सही बोल रहा है। उसकी मैडम पागलों वाली हरकतें करती है और उसी को ठीक करने के लिए उन्हें दवा खिलाई जाती है, जो कि कई बार उन्हें खाने में चुपके से देनी पड़ती है और छिपा करके रखनी पड़ती है, वरना फिर वो खाएगी नहीं। अब हबुल ये सारी बातें सुन करके साची को ऐसा बोलता है कि जा करके चाय बनाओ। और अब दूसरी तरफ से ऊपर से मलिक को प्रेशर दिया जा रहा होता है कि वो जल्दी से जल्दी इस केस को ठीक कर दे। हबुल यहाँ पर एक और डिमांड करता है कि उसे 50 लाख रुपए भी चाहिए, क्योंकि उसका दोस्त तो भाग चुका है, तो हो सकता है कि वो वाली डिमांड पूरी ना हो पाए। दूसरी तरफ साची यहाँ पर हबुल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है और हबुल भी पिघल रहा होता है। अब यहाँ पर यथार्थ मलिक को एक और बात बताता है। वो ये बताता है कि एक बार वो विद्या और साची तीनों साथ में ही बैठे होते हैं। यहाँ पर विद्या यथार्थ की तारीफ कर देती है तो साची को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो विद्या के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि वो ऐसा इमेजिन कर लेती है कि इन दोनों का पक्का अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो तारीफ कर रही है। अब इसी पूरे इंसिडेंट को साची अपने तरीके से बताती है। वो यहाँ पर हबुल को ये बोलती है कि एक बार उसने यथार्थ और विद्या को अपने बेडरूम में पकड़ लिया होता है और इसी वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ पर विद्या के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर हर बात को लेकर के दो लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं और किसी को भी पता नहीं होता है कि सच कौन सा है। अब यहाँ पर हबल साची को अपनी स्टोरी बताता है
वो यहाँ पर ये बोलता है कि वो गाँव में रहता था, अपने चाचा के साथ में शहर आया था। उसको यहाँ पर काम करना होता है और पैसे कमाने होते हैं। उसके चाचा ने उसे कुछ लड़कों के साथ में एक रूम दिला दिया होता है और उसे पार्सल डिलीवरी का काम मिलता है। एक दिन वो ऐसे एक पार्सल को एक हॉस्टल में डिलीवर करके आता है, पर असल में उसके अंदर बॉम्ब होता है और वो पूरा हॉस्टल ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि 13 लोगों की डेथ होती है। अब इन 13 लोगों की डेथ के लिए उसे जिम्मेदार माना जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे मार मार के ऐसा कबूल करवा दिया जाता है कि वो टेररिस्ट है और यहाँ पर बॉम्ब बनाता है, जबकि ये सारी गलती उसके चाचा की होती है और उसे तो पता ही नहीं होता है कि पार्सल के अंदर बॉम्ब है। और इसी बात के लिए उसे जेल भी भेज देते हैं और यहाँ पर उसे फांसी की सजा भी हो जाती है और इसीलिए वो जेल की शिफ्टिंग के दौरान भाग गया है। अब इसी पूरी बात को मलिक अपने तरीके से बताता है। वो ये बताता है कि हबुल यहाँ पर पाकिस्तान से आया था और वो बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था। यहाँ पर वो कुछ लोग के साथ में रहने लगा और बॉम्ब बनाने लगा और ऐसे एक दिन उसने अपने बनाए हुए बॉम्ब को ले जा करके हॉस्टल में रख दिया, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। अब साची सब कुछ सुन करके हबुल से ऐसे बोलती है कि तुम अपने गन को खाली कर लो और खाली गन के साथ मुझे गन पॉइंट पे लेकर के बाहर जाओ और हम लोग एक कार में बैठ जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। वो अब यहाँ पर हबुल को पसंद करने लगी है और उसी के साथ में जाना चाहती है। हबुल भी पिघल जाता है और वो भी उसकी बातों को मान लेता है। वो खाली गन के साथ उसे जब बिल्डिंग के नीचे लेकर के जा रहा होता है तो जैसे वो कॉप्स को देखती है वैसे यहाँ पर साची बता देती है कि उसकी गन में गोली नहीं है और ये देख करके हबुल समझ जाता है कि वो तो उसे धोखा दे रही है। वो उसे जबरदस्ती पकड़ के दोबारा से ऊपर ले जाता है और इस बार वो काफी ज्यादा नाराज होता है। अब वो उसे यहाँ पर एक जगह पे बांध देता है, लेकिन अब यहाँ पर साची सारी बातें भूल गई है। उसे याद ही नहीं है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कि वो पहली बार हबुल से मिल रही हो और ये सब कुछ देखकर हबुल भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। हबुल यहाँ पर समझ जाता है कि यथार्थ जो गोलियां उसे देता है असल में वो उसका पागलपन ठीक नहीं करती, उसे पागल बना देती है, क्योंकि चाय पीते वक्त हबुल ने साची की चाय में वही वाली गोली मिला दी होती है और इसी की वजह से साची यहाँ पर पागलपन वाली सारी हरकतें कर रही है। अब दूसरी तरफ हम यथार्थ को देखते हैं। यथार्थ यहाँ पर मलिक को ये बोलता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो उस आदमी के साथ में यूके भागने वाली थी और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर साची ने इस पर अपना ये पर्सपेक्टिव बताया होता है कि उसका किसी के साथ में अफेयर चल रहा था और वो उसके साथ में यूके जा रही थी, लेकिन बाद में उस इंसान ने मना कर दिया, इसलिए अब वो हबुल के साथ में जाना चाहती है। अब यहाँ पर हबुल एक बार फिर से सामने आता है और वो यहाँ पर यथार्थ को बोलता है कि उसे 50 लाख रुपए चाहिए। यथार्थ इसके लिए मान जाता है और ये कहता है कि वो 1 घंटे में कैसे भी करके सारे पैसे अरेंज कर लेगा। वो यहाँ पर अपने ऑफिस से पैसे लेता है, अपने दोस्तों से पैसे लेता है और 50 लाख बना लेता है। अब साची एक बार फिर से नॉर्मल होने लगती है, उसे दोबारा से सारी बातें याद आ जाती है और वो दोबारा से हबुल को सेड्यूस करने लगती है। हबुल एक बार फिर से उसके जाल में फंस जाता है और इस बार साची ये बोलती है कि इस बार वो सच में उसके साथ में जाना चाहती है। हबुल यहाँ पर उसे उन मेडिसिन के बारे में बता देता है और उसके सामने वो मेडिसिन वॉशरूम में फ्लश भी कर देता है ताकि साची को उसकी बातों पर बिलीव हो जाए। और अब तक यहाँ पर यथार्थ भी आ चुका है तो वो यहाँ पर पैसे लेकर के ऊपर जाता है फ्लैट में और पुलिस नीचे ही होती है, क्योंकि ऐसे ही हबुल ने करने को बोला होता है। अब यहाँ पर पुलिस को थोड़ी देर बाद गोलियां चलने की आवाज आती है और जब वो ऊपर जाते हैं तो ये देखते हैं कि हबुल के हाथ में गन होती है और साची की डेथ हो गई है क्योंकि उसे गोलियां लगी है। वो तुरंत ही यहाँ पर हबुल को पकड़ लेते हैं और हबुल यहाँ पर चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा होता है कि उसने गोली नहीं चलाई है। इसके बाद यहाँ पर कोर्ट रूम का ट्रायल चलता है। कोर्ट रूम में यहाँ पर यथार्थ अपने साइड की स्टोरी सुनाता है, जहाँ पर जब वो पैसे लेकर के अंदर गया होता है तब हबुल ने साची के ऊपर गोलियां चला दी होती हैं और हबुल ने साची को मारा है। लेकिन अब जब यहाँ पर हबुल अपना पर्सपेक्टिव बताता है तो वो ये होता है कि यहाँ पर जब यथार्थ पैसे लेकर के अंदर आता है तब वो एक बार फिर से साची को गालियां देने लगता है। साची इस बात से नाराज हो जाती है और वो यहाँ पर हबुल को बोलती है कि वो यथार्थ को शूट करके मार दे। हबुल भी ऐसा करने वाला होता है, लेकिन यथार्थ उसे अपनी बातों में फंसा देता है और उसी के हाथों से साची के ऊपर गन चलवा देता है। तो मतलब कि यहाँ पर साची को मारने वाला यथार्थ है और यहाँ पर वो ये भी बोलता है कि यथार्थ यहाँ पर साची को गोलियां खिलाता है जो कि उसे पागल बनाती है। पर अब यहाँ पर क्योंकि उसने गोलियां फ्लश कर दी है तो किसी के भी पास इस बात का प्रूफ नहीं होता कि उन गोलियों से सच में पागलपन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। और अब यहाँ पर कोर्ट रूम हबुल की बातों पे बिलीव नहीं करता है क्योंकि पहले से उसके ऊपर इतना बड़ा केस चल रहा है और वो लोग यहाँ पर उसे फांसी की सजा देते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी मेंटल कंडीशन कुछ वक्त से ठीक नहीं है तो उसे कुछ वक्त पागल खाने में रखा जाएगा। अब हबुल यहाँ पर पागल खाने चला जाता है और अब
हमें पता चलता है कि असल में हबल और साची सच बोल रहे थे। उनके साइड का पर्सपेक्टिव ही सच होता है। यथार्थ का अफेयर यहाँ पर विद्या के साथ में चल रहा होता है, जिसके साथ में वो मिल करके सांची को पागल बना रहे होते हैं ताकि वो उसके पैसे ले सके। और अब तो सांची की डेथ हो गई है तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड को देखते हैं, जो कि होता है मलिक। असल में मलिक ही यहाँ पे सांची का वो बीएफ होता है, जिसके साथ में सांची का अफेयर होता है। यहाँ पर एक दिन सांची मलिक से ये बोलती है कि वो उसे लेकर के यूके जाए, लेकिन सांची अपनी जॉब को छोड़ने से मना कर देता है और इसी के साथ में उनका ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी सांची यहाँ पर मलिक को धमकियां देती रहती है और इस सबसे मलिक परेशान जाता है। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जेल शिफ्टिंग के दौरान वो हबल के पास में जाता है और उसके सामने एक डील रखता है। वो उससे ये बोलता है कि उसे जेल शिफ्टिंग के दौरान यहाँ से भाग जाना है और मलिक की गन को अपने पास भी रख लेना है। इसके बाद वो जाएगा सांची के फ्लैट पे, जहाँ पर उसे सांची को मार देना है। मलिक यहाँ पर कोर्ट में ऐसा प्रूफ कर देगा कि यहाँ पर हबल की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसे फांसी नहीं दी जाएगी और पागल खाने में डाल दिया जाएगा और कुछ ही वक्त बाद छोड़ भी दिया जाएगा। हबल भी यहाँ पे इसके लिए रेडी हो जाता है। तो असल में वो यहाँ पर सांची के फ्लैट पे उसे मारने के लिए गया होता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे सांची पसंद आ जाती है। और अगर ऊपर यथार्थ ने सांची को नहीं मारा होता तो यहाँ पर मलिक का भी भांडा फूट जाता। और अब हम मूवी के लास्ट सीन में हबल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर और भी ज्यादा पागल बन चुका है और अब वो यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन में सांची को अपने साथ में इमेजिन कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैंने काफी वक्त बाद एक ऐसी मूवी देखी है जहाँ पर 2 इनोसेंट लोग मर जाते हैं और एंड में 3 बेकार लोग जीत जाते हैं। इस मूवी का नाम है धोखा राउंड द कॉर्नर, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।